एस्फेक्सियल डेथ में हमारा लास्ट टॉपिक रह गया सफोकेशन। एस्फेक्सिया डेथ जो कि दम घुटने से डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, उसका मेन पॉइंट तो यही है कि दम घुटने से हो रही हैं डेथ्स। तो इसमें मोस्टली ऑक्सीजन एयर की कमी हो रही है। सफोकेशन है, अभी सफोकेशन से आप समझते हैं कि क्या होता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एस्फेक्सिया होता है, किसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन, आसपास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है कोई, ठीक है, जहाँ फिर किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, एयर पैसेज है जो हमारा, ठीक है, उसमें कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी किसी वजह से, तो बाई मीन्स ऑफ अदर देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ नेक एंड ड्राउनिंग, मतलब अदर देन नेक जो हमने पहले पढ़े ना, कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, ड्राउनिंग जो टाइप से पढ़े, उनसे ये डिफरेंट है, ठीक है, ये तो है ही डिफरेंट, तो है ही। कॉज क्या रहते हैं अभी सफोकेशन के? एक तो आपको मेन ध्यान में रखना है कि आसपास अगर टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और एयर प्रेशर कम हो जाए या फिर हाई एल्टीट्यूड, ये सब कॉजेज़ आपको मेन ध्यान में रखने हैं। उसके बाद स्मूथनिंग, ओवरलिंग, ट्रॉमल एस्फेक्सिया, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं क्योंकि स्मूथनिंग इंपॉर्टेंट है। डेथ इज़ कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर पैसेज माउथ एंड नॉस्ट्रिल बाय हैंड्स, मतलब कोई अगर धक्के से किसी का माउथ और नॉस्ट्रिल हाथ से या क्लॉथ से दबा दे, मतलब नेक नहीं दबा रहे यहाँ पे, ठीक है, पहले में नेक दबा रहे थे ना स्ट्रैंगुलेशन में, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाथ से माउथ और नॉस्ट्रिल को दबा रहे हैं ताकि एयर पैसेज रुक जाए, वो होता है स्मूथनिंग। अभी ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स क्या रहती है इसमें कि पेल एरिया हो जाएगा वहाँ पे अराउंड द माउथ एंड नोज, क्योंकि वहाँ पे दबा रहे हैं ना, तो वहाँ पे पेल एरिया हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ऑब्जेक्ट। फेस में कंजेशन सी शो होगी, ठीक है, और लिप्स पे कंट्यूजन्स शो होगी, गम्स पे हो सकते हैं और टंग पे, ठीक है। कंट्यूजन का मतलब होता है जैसे ब्रुइश पड़ जाना, वो नीला नीला हो जाती है ना स्किन, नीले नीले कलर की, ब्लू ब्लू अपीयरेंस सी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद है फॉरेन बॉडीज इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स और पीस ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा में फाउंड इन द ओरल कैविटी, मतलब कोई अगर कपड़े से किया तो उसका कोई थ्रेड वगैरह कुछ रह गया तो वो मिल सकता है ऑटोप्सी की फाइंडिंग में। उसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? होमिसाइडल स्मूथनिंग इज़ कॉमन, मतलब किसी ने धक्के से दबा दिया, ठीक है, उसका नॉस्ट्रिल और माउथ, एक्सीडेंटली तो रेयर ही होगा, न्यू बेबी में हो सकता है ड्यू टू सफोकेशन की वजह से, ठीक है। एक इसमें ना चॉकिंग वाला पॉइंट इसी में आता है, ठीक है, सफोकेशन में। इसकी डेफिनेशन क्या है? चॉकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फेक्सिया की डेप्थ है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एयर पैसेज है वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कुछ चला जाए गलती से, फूड पार्टिकल या कुछ और एयर पैसेज में, तो उसको बोलते हैं चॉकिंग, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब दूसरा जो पढ़ा था हमने सफोकेशन, उसमें तो बाहर से सफोकेशन हो रही थी ना, चॉकिंग वाले केस में ब्लॉकेज ऑफ एयर, इंटरनली ब्लॉकेज हो रहा है बॉडी के अंदर। चोकिंग में भी कॉज्ड बाय ऑब्जेक्ट्स, जैसे कॉइन चला गया गलती से, ठीक है, या कोई और पार्टिकल चला गया, ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स आप फूड ऐसा कुछ लिख लो, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ क्या रहेगा? एस्फेक्सिया, वैगल इन्फेक्शन, लेरेंजियल स्पाज्म, ये तो सब में सेम सही होता है, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? चॉकिंग इज यूजली एक्सीडेंटल, मतलब गलती से ही चला जाएगा, ठीक है। इन चिल्ड्रन चॉकिंग में अकर वेल प्लेइंग विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वो मतलब गलती से बच्चों में कॉइन वगैरह दिख ही जाता है कि चला जाता है, और वेल द ईटिंग में इनहेल सॉलिड पार्टिकल्स और फूड बॉलेज, और फूड भी चला जाता है कई बार। सुसाइडल और होमिसाइडल चॉकिंग बहुत ही रेयर है, इसमें एक्सीडेंटली होता है ये, ठीक है, चॉकिंग वाला केस। यहाँ पे हमारा एस्फेक्सिया डेथ वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।